आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, 16 जुलाई 2024। ऋतु बसंत बीता, सब बीता, ऐसे तमाम ऋतुएं आती हैं जाती हैं। ये ऋतु बड़ा मन भावन होता है, जिसको वर्षा ऋतु कहते हैं। हेमंत ऋतु तमाम तरह, लेकिन मैं वर्षा ऋतु में आनंद ही आनंद है। किसको? पेड़ पौधों को, फसलों को। वर्षा ऋतु को नमन। आज आपके सम्मुख एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा स्वयं का विश्लेषण है, स्वयं की सोच है। ढाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में जो आ रहा वो मैं कह पा रहा हूँ, और सच्चे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि रिश्ते बनाना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। और ये वाइस वर्सा होता है। अगर हम दो बीच के रिश्ते, दो लोगों के रिश्ते हैं, चाहे वो बहन भाई के ही क्यों ना हो, वन साइडेड नहीं होता, एक पक्षी नहीं होता। एक दूसरे के सम्मान की आवश्यकता होती है। कोई किसी की संपत्ति नहीं है, मैंने कई बार कहा। और याद रखिएगा, रिश्ता व्यवसाय नहीं है। रिलेशन इज नॉट योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस, किसी उद्देश्य से रिश्ते कायम कर रहे हैं, वो रिश्ते चलने वाले नहीं हैं। इसलिए रिलेशन और इमोशन का देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन एंड इमोशंस। भावना होगी तभी रिश्ते होंगे। व्यवसाय होगा तो रिश्ते नहीं होंगे। जब आप व्यवसाय करते रहेंगे, एक दिन समझ जाएगा। छोटा सा उदाहरण के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, रेडियो नहीं था। मैं तो उस दौर से गुजरा हूँ जब रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ था, या रेडियो चल रहा था, आकाशवाणी। बाकी टेलीविज़न मैंने लखनऊ आके देखा कि टेलीविज़न भी होता है, दूरदर्शन। मैं उस दौर में जाना नहीं चाहता। आज बहुत सारी बातें हैं। मोबाइल पे वो होता है जो वास्तव में होता ही नहीं। और मोबाइल पे नींबू मरचा लहसुन की फरमाइश की जाती है। ये कम्युनिकेशन का अगर मीडियम है तो बेहद दुख है मोबाइल का उपयोग जिसने भी बनाया, उपयोग कम हो रहा, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा, मैसेज भी गलत पास हो रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, याद रखिएगा प्यारे, समय कितना भी बदल जाए, समाज कितना भी बदल जाए, रिश्ते की हाई डिग्री तभी होगी जब व्यवसाय नहीं होगा। और पति पत्नी के विषय में अगर ये कहूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि पहले की माएँ, पहले की महिलाएं काम करके नहीं थकती हैं, और अब काम गिना के थकती हैं। काम गिन जाता है, एक एजेंडा बनता है प्रोसीड्यूर का कि कल ये करेंगे, वो करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन ग्रामीण स्तर पे महिलाएं सब कुछ कर जाती थी। कोई प्रोसीड्यूर नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था, हमें कब क्या करना, जब जो देखा कर लिया। एनीवे, उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ये कह रहा हूँ, रिश्ते भावनाओं से चलते हैं। रिश्ते की कीमत भावना होती है। रिश्ते की कीमत सामान नहीं होता। रिश्ते की कीमत हिसाब किताब नहीं होता। देखा हूँ करवा चौथ के दिन भूतनाथ पे झगड़ा करती हुई पति पत्नी के बीच। काहे का करवा चौथ? अगर ये करवा चौथ है तो मुझे लगता है ऐसे त्यौहार को नहीं होना चाहिए जिससे पति पत्नी में कलह पैदा करे। एक बात। दूसरी चीज़, चाणक्य की मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। चाणक्य ने कहा था, कभी किसी के घर रात मत बिताना, किसी के भी घर।
विवाहिता के लिए उन्होंने कहा था, सुहागन अगर तुम हो तो तुम्हारे सुहाग की रक्षा तभी होगी कभी भूल कर भी अपने मायके किसी वजह से गई, मैक्सिमम होगा एक रात, अगर काफ़ी दूर रहती हो, काफ़ी नज़दीक रहती हो तो वापस आना चाहिए अपने ससुराल, अपने पति के पास। ये नारी पे, मैं नर पे कह रहा हूँ। फिर कभी भी किसी के भी दरवाजे पे जब तक वो बुलाए, और बुलाए नहीं कैसे, आपके घर आए और आपको पकड़ के लेके आपके घर चले, वो अपने घर चले, तभी आप जाइएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपका आत्मसम्मान नहीं रह पाएगा। चाणक्य ने कुछ सोच के किया होगा, न विवाहित थे वो, न शादी की, न आजन्म कुंवारे रहे, लेकिन चाणक्य की बात आज भी प्रासंगिक इसीलिए है। चाणक्य ने साफ कहा था, कभी किसी के दरवाजे पे चले भी जाना तभी जाना जब वो बुलाए, और कभी किसी के घर के सामने मत बैठना। किसी के भी अगर बैठना होगा तो आप घर के अंदर बैठना, यहाँ तक कि वो गेट पे कभी भूल के मत बैठना। ये कहा गया, चाणक्य ने कुछ सोच के कहा होगा, मुझे नहीं पता। वैसे भी जर जोरू जमीन, तीन चीज़ छुपाई जाती है, प्रदर्शन नहीं होती। अब मैं आता हूँ, लोग आते जाते हैं, मैं देखता हूँ बगैर बुलाए चले जाते हैं हाल चाल लेने। ये ऐसा लगता है जैसे नगर पालिका की है कि आपके घर सफाई हुई कि नहीं हुई, आपके घर में क्या क्या बना। लेकिन चाणक्य ने कहा है, और कभी किसी के घर चाहे जितना प्रिय हो उसके घर रात मत बिताना, वापस चले आना जहाँ आप रहते हो, बसेरा करते हो। अब मैं मनुष्य के दो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, चरित्र की बात कर रहा हूँ। मनुष्य का एक मैन कैरेक्टर होता है, एक फैक्ट कैरेक्टर होता है। मैन कैरेक्टर होता है एक कोई पैदाइशी गोरा है, ढंग से सफाई नहीं करता, और वहीं एक पैदाइशी कोई सांवला है, नहाता है। तो उजला कौन हुआ, वो गोरा वाला कि सांवले वाला? सोच के देखिएगा। तो उस पर कहा गया है, और पत्नी के बीच भी कहा गया है, दोहरा चरित्र मत अपनाइए। किसी लड़के ने बहुत बढ़िया कमेंट किया था, एक लड़की ने, एक महिला ने कहा था, आजकल यूट्यूब में खूब चल रहा है। उस लड़की ने कहा कि अगर कुछ ऐसा होता कि लड़की अपने माता पिता की अंत तक सेवा करती तो उनको वृद्धाश्रम में ना जाना पड़ता। शर्म आती है, जब आप सुहागन होते हो तो क्या अपने माता पिता के साथ रहेंगी, क्या अपने भाई के साथ रहेंगी? आप ये क्यों नहीं उल्टा करती हैं कि आप अपने सास ससुर को ऐसे कर, सब पत्नियां अगर अपने सास ससुर को रखो तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता किसको होगी? आप लोग मजाक करते हो, दोहरा चरित्र बताते हो। आपकी माँ है, लड़का जिससे आप सुहागन हो उसकी माँ नहीं है। इसलिए इस पे कहा गया, मनुष्य के दो चरित्र होते हैं, मैन फैक्टर, फैक्ट फैक्टर। मैन फैक्टर, फैक्ट फैक्टर का एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है, मैंने सुन रखा था, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे, मैंने कई बार कहा, और उनकी चाची जो है देसी घी अपने बच्चे के दाल में डालती थी, और कहते थे चाची हमको भी दे दो, तो बेटा घी ख़त्म हो गया। ये कई बार हुआ, तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता, तब पता लगा वो भाई का लड़का है इसलिए उसकी घी नहीं डालती थी, और वो उनके बहन का लड़का उसको घी डालती थी, और वो उनके खुद का लड़का उसके घी डालती थी। ये क्या चरित्र है? हम कहते हैं खाना मत परोसो, अगर सबको साथ परोस रहे हो तो एक में घी डालो, एक में ना डालो। ऐसा चरित्र क्यों अपनाते हो? दोहरा चरित्र मत करो। रोटी नमक सबके, इसीलिए शायद ये परंपरा बनाई गई थी, सब लोग साथ बैठ के खाएं, ताकि ये पता न कौन क्या खा रहा। मैं इसका हिमायती हालांकि नहीं हूँ, व्यक्तिगत जीवन में मेरा दोष है, मैं कभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अकेले। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत दोष हो सकता है, मैं समाज में कैसे कहूँ? समाज में ये होता है कि अगर सब लोग हैं साथ बैठ के खाएं, उससे ये पता लगेगा ऐसा तो नहीं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा। कैसे? एक सौत है, एक पति है, उसने दो बीवी रखा है, मान लीजिए, पता चला वो ये दो बीवी रखी और दोनों सहमति से रह रही हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा एक को साड़ी खरीदे, एक को ना खरीदे। अगर आपके दो सुपुत्र हैं, अगर दोनों को लेते हैं नहीं मत लीजिए, क्या दिखाते हैं, कौन सा ड्रामा करते हैं? ये तो नहीं होगा कि ये पहली वाली बीवी 60 साल की है, दूसरी वाली 40 की है, तो उसको ये दिला दें। मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। ये चरित्र अगर है तो ये चरित्र किसी काम का नहीं। और याद रखिएगा,
मनुष्य का फैक्ट फैक्टर चढ़ के बोलता है। आपका कर्म कर्तव्य दिख जाता है आप कहाँ गलत हो। एक ही समय में जब 2 गलतियां करते हो तो समझ में आ जाता है आप किधर खींच रहे हो। एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि एक आता है, यूट्यूब में भी खूब चलता है, अच्छा चलता है, कभी कभी यूट्यूब अच्छा लगता है। एक आता है, वाइफ से कहता है कि भाई आ रहा है, मटर पनीर बना दो। उसने कहा भाड़ में जाए, मटर पनीर नहीं बनेगा। तो उसने कहा मेरा भाई नहीं, तुम्हारा भाई आ रहा। तो बोले मिठाई भी ले आओ। क्या मतलब, कौन सा चरित्र है? आपके सगे, आप सिर्फ उसने कह दिया भाई आया तो आपको लगा उसका भाई आया, आपके पति का भाई आया। आपका भाई आया तो आप अरे मिठाई भी ले आओ, मेरा भाई मिठाई बहुत काला जाम खाता है। ये सब दर्शाता है आपके कैरेक्टर को। और याद रखिएगा, पालेगा वही जो आपकी संतान है, आपके माता पिता है, जहाँ आप रहते हो। तीसरा कोई पालने वाला नहीं है। और समझ में भी आता है। कहते हैं, एक शब्द है बहुत बढ़िया, फिल्मों में भी कहा गया है कि सैया पुलिस वाला तो डर काहे का, भैया दरोगा तो डर काहे का। भैया दरोगा है तो सुहागन बनवा के अपने पति को मरवा दो। इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो नहीं सकता। अपना सुहाग छीन लो। ये कैरेक्टर लोग जीते हैं। एनीवे, मैं चूँकि एक फिल्म का गाना गाना चाह रहा था, फिल्म इज्जत। उसमें धर्मेंद्र जी हैं, तनुजा जी हैं, और 1968 की ये पिक्चर रिलीज हुई थी। बहुत लोगों ने सुना होगा। गाना बहुत बढ़िया है, मनुष्य के चरित्र पे गाना है। ये गाना मैं रफ़ी साहब को नमन करते हुए, और इस गाने को लिखा जिसने है ना, साहिल लुधियानवी साहब, वो जीवन भर अविवाहित रहे। नारी का तो उन्होंने सोचा ही नहीं, और क्या गजब शायर है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है, तरुण सागर की बात याद आती है कि दुनिया वो ज़्यादा देखता है जो विवाहित नहीं है, और जो विवाहित हो शायद कम बोल पाता, कम देख पाता होगा। ये चाणक्य का कहना था। एनीवे, मैं इस गाने को दूसरे वीडियो में सुनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि 12 मिनट से ऊपर हो चुका। सिर्फ ये कह रहा हूँ, रिश्ते व्यापार नहीं है। 1000 बार कह रहा हूँ, व्यापार नहीं है। और कोई भी पत्नी अपने पति से व्यापार मत करे। जिस दिन उस पे व्यापार करेगा वो, तो छलक जाएंगे, कहीं पता नहीं लगेगा। व्यापार मत करो, और चूतिया मत बनाओ, मूर्ख मत बनाओ किसी को। मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, मूर्ख आप स्वयं हैं, तभी दूसरे को सोचते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत व्यवहारिक बात थी, मैं बार बार कहूँगा। और रिश्ते को भावनात्मक ब्लैकमेल ना किया जाए। कोई भी व्यक्ति रिश्ते को ब्लैकमेल मत करे, ये ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।